सर विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 पे दिया गया पेज नंबर 209 पे सवाल नंबर 9 कर रहे हैं अपने। कौन सा? 9, राइट। इसके अंदर आपको दो साझेदार दिए हैं, विदित और विशाल, और एक नया साझेदार आ रहा है, कौन? बंटी, राइट। तो चलिए समायोजन नंबर 1 करते हैं। विदित अपने भाग में से 1/4 भाग और विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में क्या करेगा? त्याग करेगा। तो चलिए त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऑलरेडी त्याग दिया हुआ है विदित अपने भाग में से 1/4 भाग। तो विदित कितना दे रहा है बंटी को? अपने भाग में से 1/4 भाग। और विशाल अपने भाग में से कितना दे रहा है? 1/8 भाग। विशाल कितना दे रहा है? 1/8, राइट। ये क्या कर रहे हैं? दोनों बंटी को दे रहे हैं, यानी बंटी के पक्ष में क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो दोनों हर को समान करेंगे अपने। तो यहाँ 1/4 है, तो यहाँ 1/8 है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। तो विदित का आ गया कितना? 2/8। और विशाल का कितना आया? 1/8। तो त्याग का अनुपात आपको मिला, त्याग का अनुपात बराबर 2:1। ये आ गया आपका त्याग का अनुपात, राइट। त्याग क्रिया हुआ है, इसके ऊपर से त्याग का अनुपात निकाल दिया। अब यहाँ पे सवाल के अंदर बंटी का यानी नए साझेदार का हिस्सा दिया नहीं है, तो बंटी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? तो बंटी का भाग बराबर दोनों क्या कर रहे हैं? विदित और विशाल किसके पक्ष में त्याग कर रहे हैं? बंटी के पक्ष में त्याग करें। तो यहाँ पे लिखेंगे विशाल का त्याग प्लस विदित का त्याग। विदित और विशाल के त्याग को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो क्या? बंटी का हिस्सा मिल जाएगा। तो विशाल का भाग कितना है? 1/8। बंटी का कितना है? विदित का कितना है? 2/8। तो नए साझेदार का हिस्सा कितना आया? 3/8। ये आ गया बंटी का भाग। क्लियर, राइट। उसके बाद दिया है दूसरे समायोजन के अंदर बंटी पूंजी के रूप में 72,000। बंटी पूंजी के रूप में क्या कर रहा है? 72,000। और अपने भाग की ख्याति क्या कर रहा है? रोकड़ में ला रहा है। तो सबसे पहले तो नए साझेदार की पूंजी है, तो नए साझेदार की पूंजी अपने कहाँ पे लिखेंगे? पूंजी खाते के जमा पक्ष में क्या करके लिखेंगे? रोकड़ खाते करके। तो यहाँ रोकड़ खाते करके बंटी के अंदर लिखेंगे कितनी दी हुई पूंजी? 72,000 बंटी के अंदर लिखा। हमेशा नए साझेदार की पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे और रोकड़ खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे बंटी खाते करके। क्या लिखेंगे? बंटी खाते करके कितना पूंजी ला रहा है रोकड़ में? 72,000। तो यहाँ लिख दिया 72,000। फिर लिखा है कि वो अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। अब यहाँ देखिए, आपको ख्याति का मूल्यांकन दिया हुआ है। तो ख्याति का मूल्यांकन कितना है? तो ख्याति का मूल्यांकन आपको समायोजन नंबर 3 में दिया है कितना? 32,000। ख्याति का मूल्यांकन कितना है? 32,000। अब इस 32,000 के अंदर अपने बंटी की ख्याति निकाल देते हैं। तो बंटी के भाग की ख्याति बराबर 32,000 गुणे बंटी का हिस्सा कितना निकाले थे अपने? 3/8। तो यहाँ करेंगे 3/8। तो इसको किया तो 8 चौक 32, 4 तिया 12। तो बंटी के बाकी ख्याति कितनी आई? 12,000 आई। कितनी ख्याति आई? 12,000, राइट। अब ये ख्याति को क्या करना है? रोकड़ में ला रहा है। बंटी क्या कर रहा है? अपने भाग की ख्याति रोकड़ में ला रहा है। तो अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा तो रोजनामचा क्या होगा? रोकड़ खाते उधार। यहाँ बैंक खाता बना रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अपने बैंक खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते का। क्या लिखेंगे? ख्याति प्रीमियम खाते का
बंटी के बाकी ख्याति कितनी है 12,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे कितना 12,000। ओके, उसके बाद इस ख्याति को क्या करेंगे, अपने त्याग के अनुपात में क्या करेंगे, बांट देंगे, क्योंकि ख्याति रोकड़ में ला रहा है। तो ख्याति रोकड़ में लाए तो रोधनांशा क्या होता है, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, ख्याति प्रीमियम खाते उधार, और पुराने साझेदार कौन है, विदित और विशाल। तो लिखेंगे विदित खाते का और विशाल खाते का 12,000 को, जो उसके बाकी ख्याति थी 12,000 को कौन से अनुपात में बांटेंगे, त्याग का अनुपात कितना है 2:1। तो कितना आया विदित का हिस्सा 8,000, विशाल का कितना आया 4,000, और टोटल ख्याति कितनी है 12,000। क्लियर। ओके, अब इस ख्याति की एंट्री को अपने पूंजी खाते और रोकड़ खाते में कर लेते हैं। तो रोकड़ खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। क्या करके लिखेंगे, ख्याति प्रीमियम खाते, यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते। कितनी रकम है ख्याति की 12,000, तो यहाँ लिख दिया 12,000। और क्या करेंगे, साझेदार के पूंजी खाते में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते, दोनों के बीच में बांट देंगे, विदित और विशाल में 8,000 और 4,000। क्लियर। ओके, जब भी ख्याति रोकड़ में लाए तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में और रोकड़ खाते के उधार पक्ष में कौन से अनुपात में बांटना है, त्याग के अनुपात में बांटना है। उसके बाद समायोजन नंबर 4 में कहा है कि विदित और विशाल उनसे प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बंटी की ख्याति कितनी थी 12,000 में से वो कितना निकाल ले रहे हैं 50% करेंगे 12,000 का। तो 12,000 का 50% किया तो कितना आया 6,000, राइट है। तो 6,000 वो क्या कर रहे हैं, ख्याति को ले जा रहे हैं, राइट। ले जाए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो लाए थे तो कौन सी तरफ बांटा था, जमा पक्ष में। तो ले जा रहे तो तुरंत निकाल लेंगे, तो कौन सी तरफ लिखेंगे, अपने उधार पक्ष में। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे, रोकड़ में ले जा रहा है कि, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाते। क्या लिखेंगे, बैंक खाते। और 6,000 को क्या करेंगे, त्याग के अनुपात में बांटेंगे, तो कितना आएगा 4,000 और कितना आया 2,000। क्लियर। और दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, रोकड़ खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि ले जा रहा है इसके लिए क्या करेंगे, पुराने साझेदार खाते उधार रोकड़ खाते का, यानी रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे विदित खाते, यहाँ लिखेंगे विदित खाते। कितना है विदित का 4,000, और विशाल खाते कितना है 2,000, तो यहाँ लिख दिया 2,000। क्लियर। फिर एक बार देख लीजिए, जब रोकड़ में लाए तब रोकड़ खाते उधार साझेदार के पूंजी खाते के जमा तरफ, और निकाल लें तो साझेदार के पूंजी खाते उधार रोकड़ खाते का। ओके, जितनी रकम तुरंत निकाल दे उसको त्याग के अनुपात में क्या करना है, बांट देना है। उसके बाद लिखा है यंत्र पर 10% क्या गिने, घिसाई गिने। तो यहाँ लिखेंगे अपने संपत्ति लेना की तरफ यंत्र। तो यंत्र आपको कितना दिया है, तो यंत्र आपको दिया है कितना 32,000, राइट। सॉरी, यंत्र कितना दिया है 30,000। तो 30,000 का घिसाई यानी क्या होती है, कमी। तो माइनस करेंगे घिसाई। 30,000 का 10% किया तो कितना आया 3,000। 3,000 माइनस किया तो यहाँ कितना बचा 27,000, राइट। संपत्ति में कमी, तो आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार तरफ यंत्र खाते करके यंत्र घिसाई करके कितना लिखेंगे 3,000। क्लियर। उसके बाद दिया है देनदारों में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करो और 15% डूबत ऋण अनामत का क्या करना है, प्रावधान करना है। तो देखिए देनदार कितना दिया है आपको, तो सवाल के अंदर देखेंगे तो संपत्ति लेना की तरफ देनदार आपको दिया है कितना 39,600। कितना दिया है 39,600। तो यहाँ लिखेंगे 39,600 माइनस करेंगे डूबत ऋण कितना है 3600। तो माइनस करो डूबत ऋण 3600
तो 39,600 में से 3600 गया तो बचा कितना 36,000। माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत, कितना प्रतिशत है डूबत ऋण अनामत, तो 15% है। तो 36,000 का 15% करें कितना आया 5,400। तो 36,000 में से 5,400 माइनस किया, यहाँ बचा कितना 30,600। क्लियर। अब ये जो आपने देनदार में से घटाया उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो डूबत ऋण जो है उसको बाहर लिख देंगे। डूबत ऋण, तो डूबत ऋण कितना था आपका 3600, तो इसको लिख दिया यहाँ पर 3600। और डूबत ऋण अनामत का अपने फॉर्मेट तैयार करेंगे। क्या फॉर्मेट तैयार करेंगे, डूबत ऋण अनामत स माइनस डूबत ऋण अनामत क, स माइनस क। तो स कितना है आपका 5400 और क कितना है, तो देखिए आपको पूंजी दायित्व की तरफ सबसे लास्ट में दिया है डूबत ऋण अनामत करके कितना 1800। तो क लिखेंगे 1800, 5400 में से 1800 गया तो यहाँ कितना बचा 3600। क्लियर। अगर नहीं दिया था 5400 बाहर लिखते। उसके बाद लिखा है विनियोग की बाजार कीमत 9000 है जो बही में लिखनी है। तो विनियोग ऊपर देखिए आपको कितना दिया है 18,000 और कितनी बही कीमत है उसकी 9,000। तो यहाँ विनियोग करके डायरेक्ट बाहर लिख देंगे अपने कितना 9,000। अब 18,000 का विनियोग था आपका, कितना था विनियोग 18,000 राइट। उसमें से 9,000 बही कीमत है जो क्या करनी है दर्शानी है। तो कमी कितनी हुई 9,000 की कमी हुई। अब 9,000 की कमी के सामने देखो आपको विनियोग अनामत कितना दिया है। तो विनियोग अनामत कितना दिया है 9,000 की कमी के सामने 7200। कितना है 7200। तो कमी कितनी हो रही थी 9,000, उसके सामने विनियोग अनामत कितना दिया 7200। तो अब विनियोग अनामत में कितनी कमी आ गई आपकी 1800। कितनी कमी आ गई 1800 की कमी आ गई राइट है। 9,000 था कमी, 7200 आपने विनियोग अनामत में से उसमें से दे दिया, बचा कितना 1800। तो कमी हुई तो कौन सी तरफ आएगा पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग, कितना बचा विनियोग आपका 1800। तो यहाँ लिखेंगे विनियोग कितना बच रहा है 1800। क्लियर। फिर वापस समझ लीजिए 18,000 का विनियोग था, 9,000 दर्शाना है, इसका मतलब 9,000 की कमी हुई। 9,000 की कमी के सामने आपका अनामत कितना है 7200, तो उसमें से दे दिया तो बचा कितना 1800 कमी रही अभी। तो 1800 की कमी अपने लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। फिर एक कारीगर मुआवजा 36,000 का दावा स्वीकृत किया। तो जितना दावा स्वीकृत करे उतना हमेशा पूंजी दायित्व की तरफ लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर दावा कितना स्वीकृत किया है उन्होंने 30,000। कितना है 30,000। अब देखिए अंदर आपको कारीगर मुआवजा अनामत कितना दिया है 24,000 और यहाँ दावा कितना स्वीकृत किया है 30,000। अब 24,000 का क्या हुआ 30,000 हुआ, तो क्या हुई 6,000 की वृद्धि हुई। किसके अंदर वृद्धि हुई दावे के अंदर, दावा यानी दायित्व ओके, अनामत के अंदर वृद्धि हुई। तो अपने पुनः मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे अपने उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर दावा, तो कारीगर दावा कितना वृद्धि हो रहा है 6,000 की। तो यहाँ लिखेंगे कितना 6,000। क्लियर ओके। उसके बाद लिखा है लेनदारों को 10% रकम चुकानी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दायित्व की तरफ लेनदार, तो लेनदार अंदर आपको कितना दिया है, तो लेनदार दिया है कितना 30,000 और कितना प्रतिशत रकम नहीं चुकानी है 10%, यानी कमी कितनी हुई 30,000 का 10% 3,000। तो यहाँ कितना बचा 27,000। और लेनदार में कमी होती है तो आपको क्या होता है दायित्व में कमी यानी लाभ हुआ। तो यहाँ लिखेंगे लेनदार खाते कितना हो गया 3,000 राइट ओके। तो समायोजन पूरे हो गए। अब चलते हैं अपने पूंजी दायित्व की तरफ। सबसे पहले पूंजी दी है, पूंजी को पूंजी खाते के जमा तरफ लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे शेष आगे लाए। तो विदित की पूंजी कितनी है 48,000 और विशाल की कितनी है 60,000। तो यहाँ लिख देंगे 48,000 और विशाल के अंदर लिख देंगे कितना 60,000। फिर आपको दिया है आकस्मिक अनामत। तो आकस्मिक अनामत अनामत है
तो अनामत को तो क्या किया जाता है, बांटा जाता है। पूंजी खाते के जमा पक्ष में कौन से अनुपात में बांटेंगे, अपने पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात कितना दिया है, 2:3। तो आप क्या करेंगे, आकस्मिक अनामत कितना है, 9,000। 9,000 को बांट दो 2:3 में। तो पहले का कितना आया, 3600, और दूसरे का कितना आया, 5400। उसके बाद क्या दिया है आपको, कारीगर मुआवजा अनामत। तो कारीगर मुआवजा अनामत की तो एंट्री कर चुके हैं अपने। विनियोग अनामत की भी हो गई है, लेनदार भी हो गया, डूबतरीन अनामत भी हो गया। अब चलते हैं संपत्ति की तरफ। तो क्या दिया है, मकान। तो मकान अपने नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, मकान कितना है, मकान 66,000। जिसके अंदर कमी वृद्धि ना हो उसको डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। फिर दिया है यंत्र, तो यंत्र हो चुका है। फिर दिया है स्टॉक, तो स्टॉक में कुछ भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है तो लिखेंगे स्टॉक। कितना है स्टॉक, तो स्टॉक आपको दिया है कितना, 18,000। स्टॉक कितना दिया है, 18,000। तो 18,000 का 18,000 बाहर लिखा। फिर दिया है देनदार, तो देनदार हो चुका है। बैंक, बैंक खाते की बाकी यहाँ पे लिखेंगे, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितनी दिए प्रारंभिक बाकी बैंक खाते की, 8,400। क्लियर। उसके बाद विनियोग, तो विनियोग भी हो चुका है। अब क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। तो चलिए बंद करते हैं। सबसे पहले कौन सा खाता बंद करेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाता। तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष का टोटल कितना हुआ, 18,000। कितना हो गया, 18,000। अब इस 18,000 में से क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगी तो उसको क्या कहेंगे, अपने हानि कहेंगे। हानि को क्या करना है, बांटना है। किसके बीच में, पुराने साझेदार के बीच में। पुराने साझेदार कौन है, विदित और विशाल। ओके, 15,000 को पुराने अनुपात में बांटेंगे। पुराना अनुपात दिया है 2:3। तो पहले का कितना आया, 6,000। दूसरे का कितना आया, 9,000। राइट। अभी जो हानि आई, हानि को कहाँ पे लिखेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाते के, सॉरी पूंजी खाते के उधार पक्ष में। क्या करके लिखेंगे, पूर्ण मूल्यांकन खाते। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण मूल्यांकन खाते कितना, 6,000, और यहाँ कितना लिखेंगे, 9,000। राइट। अब अपने क्या करेंगे, पूंजी खाते को बंद करेंगे। तो पूंजी खाते को चलिए बंद करते हैं। सबसे पहले विदित का टोटल करते हैं, 48,3600 और 8,000। 48 और 8 56, 56 और 3 59,600। 59,600 आया। 59,600 में से 10,000 माइनस कर दो यहाँ पर, तो ये बचा 49,600। राइट। अब विशाल का टोटल करो, 64, 64 और 5 69,400। उसमें से 10 11 माइनस कर दो, 11 माइनस किया तो यहाँ बचा कितना, 58,400। बंटी का तो 72 का 72, यहाँ पे भी लिख देंगे कितना, 72,000। ओके, टोटल लिख देंगे आप नीचे, 69,400 और 72,000 का 72,000। ये जो बाकी आई उसको क्या करेंगे, अंतिम बाकी है, क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। अब इस बाकी को अपने ले जाएंगे कहाँ पर, पूंजी दायित्व की तरफ। क्या लिखेंगे, पूंजी। तीनों साझेदार का नाम लिखेंगे, विदित, विशाल, और नया साझेदार कौन है, बंटी। राइट। तो विदित का कितना है, 49,600। विशाल का कितना है, 58,400। और इसका कितना है, 72,000। तो ये टोटल कर देंगे 1,80,000। ओके। राइट। तो तीसरे नंबर पे कौन सा खाता बंद करेंगे, अपने रोकड़ खाता। रोकड़ खाते का उधार पक्ष का टोटल करेंगे अपने 8,400, 12,072, 90 और 2400 यानी 92,400। माइनस करेंगे 4 और 2 6, 6,000 माइनस करेंगे और क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए। तो अंतिम बाकी कितनी आई, 92,400 में से 6,000 घटाया तो यहाँ पे कितना बचा, 86,400। यहाँ टोटल लिख लिया 92,400।
अब इसको बैंक करके कहाँ पे लिख देंगे, अपने संपत्ति लेना की तरफ। तो संपत्ति लेना की तरफ लिख दिया कितना, 86,400। क्लियर। अब आर्थिक चिट्ठा अपना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो दोनों पक्षों का योग कैसा आएगा, समान आएगा। तो चलिए बंद कर देते हैं इसको। तो 1,80,000 3 2,10,000 और ये हो गया कितना, 27,000। तो कितना हो गया, 2,37,000। ओके। और यहाँ का भी टोटल कितना होगा, 2,37,000। राइट। तो इस प्रकार आप प्रवेश के अंदर पूर्ण मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाकर विद कैलकुलेशन आसानी से सवाल को कर सकते हो। सवाल के अंदर दिए कारीगर मुआवजा अनामत, ओके, फिर उसके बाद विनियोग अनामत के पॉइंटों को व्यवस्थित समझेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।